प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आदत तो है ही झूठ बोलने की। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था, सर्वसम्मति से पास हुआ था। यह जो बिल पास करने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का, वो ये प्रयास था कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो न मिल सके। प्रधानमंत्री को बिल पेश किया और बिल गिर गया है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए मॉरल अथॉरिटी लेकर के। जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे अलायंस ने यहाँ वोट लिया, वोट लेने का उनका जो अपना साधन माध्यम था वो सब हम लोगों ने देखा है, किस तरह से उन्होंने वोट लिया है। सम्राट चौधरी जी बने हैं। देखने वाली बात ये होगी आने वाले दिनों में कि बिहार की जो सिचुएशन है, पलायन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, इन सब के ऊपर वो क्या अंकुश लगाते हैं। बिहार की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही भ्रष्ट है। टॉप टू बॉटम जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार की, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो सब लोग स्कीम के तहत जो है भ्रष्टाचार फैलाते हैं और फैलवाते हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इनका आचरण रहता है, किस तरह से सरकार चलाते हैं। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो केसेस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं। बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार को चलाने वाले जो लोग मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। बिहार को चलाने के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वो स्पष्ट नीति की कमी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाना चाहती है कि वो घूस तंत्र को, भ्रष्टाचार को, व्यक्तिवादी राजनीति को आगे बढ़ाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पास नहीं किया गया, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को जो है संबोधन किया और कहा कि जो है कांग्रेस जो है महिलाओं को जो है आरक्षण छीना है। इसी मुद्दे को लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे। कदवा से पूर्व विधायक है डॉक्टर शकील अहमद खान, कांग्रेस के दिग्गज नेता है। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को जो आरक्षण छीनने का काम किया कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आदत तो है ही झूठ बोलने की। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था, सर्वसम्मति से पास हुआ था और 2 दिन के डिबेट में तमाम लोगों ने कहा कि आप अभी महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन से अलग करके प्रस्ताव रखिए और इसको पास करवा लीजिए। किसी ने उसकी मनाही नहीं की। 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था। कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन के लीडरान ने उसके बारे में बात कही। तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे सफेद झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए वो माहिर है। डिलिमिटेशन का जो प्रस्ताव था, जो इसके साथ क्लब कर दिया गया था, वो एक गलत समय पे किया गया था। डिलिमिटेशन में आप जो समाज के तमाम वर्ग है, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, साउदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, इन लोगों में कितने नंबर ऑफ एमएलएज और एमपी बढ़ेंगे, सवाल उसका था। और यह जो बिल पास करने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का, वो ये प्रयास था कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो न मिल सके। यही उनकी नीति थी, जिसको हम लोगों ने समझा और उसके ऊपर ही वोटिंग हुआ। और उसमें सरकार को तो इस मामले में प्रधानमंत्री को बिल पेश किया और बिल गिर गया है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए मॉरल अथॉरिटी लेकर के। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जिस तरह के बयानात देते हैं, देश को जिस तरह से आर्थिक गुलामी में उन्होंने डाला है और देश के अंदर जो एक इक्वालिटी की भावना रहनी चाहिए, भाईचारे की भावना चाहिए, उसके ऊपर कुठाराघात किया। हम सब लोग इसको जानते हैं। तो महिला बिल अलग है, डिलिमिटेशन बिल अलग है। डिलिमिटेशन का जो बिल था वह, उसके खिलाफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पूरा विपक्ष गया है और इसलिए वो बिल पारित नहीं हो सका। महिला बिल तो ऑलरेडी पारित है 2023 में। बिहार में नए मुख्यमंत्री बनने के जैसे सम्राट चौधरी, इसको क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास था कि जिसके साथ वो रहती है, जिस पार्टी के साथ वो अलायंस करती है, फिर अल्टीमेटली उस पार्टी को धक्का देती है और फिर इन प्रकार वो अपनी सरकार बनाने का प्रयास करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे अलायंस ने यहाँ वोट लिया,
वोट लेने का उनका जो अपना साधन माध्यम था वो सब हम लोगों ने देखा है, किस तरह से उन्होंने वोट लिया है। लेकिन अब सम्राट चौधरी जी बने हैं, देखने वाली बात ये होगी आने वाले दिनों में कि बिहार की जो सिचुएशन है, पलायन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, इन सब के ऊपर वो क्या अंकुश लगाते हैं। वो अंकुश पहले भी नहीं लगा था, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि गवर्नेंस करने का एक तरीका होता है। अब पहले भी ब्यूरोक्रेसी चला रही थी, अभी भी ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। बिहार की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही भ्रष्ट है, टॉप टू बॉटम जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार की, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो सब लोग स्कीम के तहत जो है भ्रष्टाचार फैलाते हैं और फैलवाते हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इनका आचरण रहता है, किस तरह से सरकार चलाते हैं। बाकी रहा बात कि इनकी अपनी जिसको बोलते हैं बुद्धिता कितनी है, कितना इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअली कितना साउंड है, ये सब तो हमारे सामने आ चुका है। और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात है, जो केसेस वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार को चलाने वाले लोग मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। बिहार को चलाने के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वो स्पष्ट नीति की कमी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाना चाहती है, सरकार बना करके चाहती है कि वो घूस तंत्र को, भ्रष्टाचार को, व्यक्तिवादी राजनीति को आगे बढ़ाए। बिहार की जनता पिसेगी, परेशान पहले भी थी, अभी भी परेशान होगी। तो जो मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुद्दे हैं, किसानों का इतना बड़ा सवाल है। तो लग रहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से किसानों को या फिर सीमांचल जैसे बाढ़ मुझे तो इसलिए नहीं लगता है कि पहले भी सीमांचल को अनदेखा किया गया था, आज भी अनदेखा होगा। जब तक के पॉलिसी बनाने वाले लोग और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग समझदार नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे और उनको दर्द नहीं होगा, तब तक वो कर ही नहीं सकते। तो सुना आपने हमारे साथ कदवा से पूर्व विधायक कांग्रेस के सीएलपी लीडर। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बिल पास किया जा रहा था लोकसभा में 2023 में ही, या महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया, उसको लेकर किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे कि बीजेपी अपनी सत्ता को जमाने के लिए किस तरह से ताबीज कर रहे थे, किस तरह से अपनी जहां जहां सीट है उसको बढ़ाने के लिए परेशान कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किस तरह से बीजेपी अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं और बीजेपी झूठ की पुलिंदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम का चेहरा घोषित किया, इससे क्या साफ मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसी के पीठ में छोड़ा भोगते हैं। लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं, इससे क्या साफ होगा ये तो देखना भी काफ़ी होगा। उसके साथ साथ डॉक्टर शकील अहमद खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके आगे करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन सम्राट चौधरी से ये पॉसिबल नहीं है। देखिए डॉक्टर शकील अहमद खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपना सत्ता पाने के लिए, सत्ता लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, इससे सीमांचल या किसानों को कुछ फायदा होने नहीं जा रहा। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।